हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निकमैटिक्स पर। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कहाँ कहाँ से हमने किस किस देश की अच्छी बातों को हमने अपने संविधान के अंदर ऐड किया, अडॉप्ट किया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं 10 महत्वपूर्ण सवाल संविधान के स्रोत से डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और काफ़ी इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आज 10 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं शुद्ध भाषा में क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताता हूँ वो बहुत सरल भाषा में एक बताता हूँ। इंग्लिश के वर्ड भी काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं उसमें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से ही हमारे मौलिक अधिकारों को लिया गया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मौलिक अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में किस भाग के अंदर उल्लेखित किया गया है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं हमारे देश के अंदर, वह भाग 4 के अंतर्गत आती हैं, वो किसके संविधान से ली गई हैं? तो दोस्तों, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती हैं वो हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके विषय होते हैं। वो स्टेट हमारे एक राज्य के अंदर जो लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य करेगी, वो उसे ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। बात करते हैं नंबर क्वेश्चन 3 की। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, समवर्ती सूची के बारे में आपको मैं बताता हूँ। समवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। हमारे देश के अंदर 3 सूचियाँ होती हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर सिर्फ केंद्रीय उस कार्य को कर सकते हैं, जैसे विषय जो होते हैं उस पर केंद्रीय कार्य करते हैं। राज्य के अंदर जो राज्य के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर राज्य ही काम करते हैं। और समवर्ती के अंदर जो दोनों काम करते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। दोस्तों, समवर्ती सूची के अंदर 52 टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं। 52 ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे देश के अंदर 11 हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 51A व भाग 4A में मिलता है, ये हमारे रूस के संविधान से ली गई हैं। यानी पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर बोलते थे, जो जिसे अब रूस बोलते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। क्वेश्चन 5, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? दोस्तों, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसकी जो व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, वो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ब्रिटिश के संविधान से ही ये प्रणाली हमारे संविधान के अंदर अडॉप्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो आता है, वो हमारे देश में किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। हमारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? दोस्तों, ये जो 3 शब्द थे हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंदर, वो फ्रांस की क्रांति से जोड़े गए थे। फ्रांस की एक महान क्रांति जो 1789 के अंदर हुई थी, वो काफ़ी देशों पे प्रभाव डालती है। वो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भी जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी जो हमारे देश में जो संविधान है, उनकी जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 368 के अंदर बताते हैं। जो संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो हमारे दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपने संविधान में लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी कि दोस्तों, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर बताई गई हैं, जो कि दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको उसमें बताया है।
तो दोस्तों इसका जो जिक्र मिलता है हमें जर्मनी के संविधान से मिलता है। दोस्तों इसकी छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ आज। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में ऐसा होता है कि सब चीज़ जम जाती हैं, इसलिए वो जर्मनी से ली गई हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, जिससे याद रखें आप, आपातकालीन यानी जम जाना, जमना यानी जर्मनी। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे देश के अंदर, कानून सबसे बड़ा है और कानून की नज़र में सब एक हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया है? ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इंग्लैंड के संविधान से ही हमने इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश के संविधान के अंदर ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दोस्तों ऐसे ही इसको शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।